हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कंप्लीट हो चुका है। आज हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव एज रेट मेजर्स। डेरिवेटिव एज रेट मेजर्स। तो देखिए ये क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है y और ये क्वांटिटी जो है x से बनी हुई है, समझ लीजिए। अगर हम x में कुछ चेंजेस करते हैं, x की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो x की वैल्यू चेंज होने से y की भी वैल्यू चेंज होगी। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x की वैल्यू इतनी चेंज हो रही है तो y की वैल्यू में चेंज फाइंड करिए। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन में। तो डेरिवेटिव एज रेट मेजर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत होगी। उन फॉर्मूले को हम देखते हैं। सबसे पहले आता है स्क्वायर। स्क्वायर में देखिए एरिया का फॉर्मूला याद रखना। एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला ध्यान रखना इसका 4a। यहाँ पे a का मतलब होगा साइड ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। तीसरा याद रखना सर्कल का। सर्कल में एरिया का फॉर्मूला याद रखना। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे आर का मतलब होगा रेडियस ऑफ सर्कल। फोर्थ फॉर्मूला क्यूब का लिख लेते। तो क्यूब में वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। यहाँ पे ए मतलब होगा एज ऑफ क्यूब। फिफ्थ फॉर्मूला देख लीजिए, स्पीयर काम में आएगा। स्पीयर में वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर मतलब रेडियस ऑफ स्पीयर। 6 फॉर्मूला याद रख लीजिए सिलेंडर का। सिलेंडर में वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और चलो वॉल्यूम का ही है, सरफेस एरिया का तो क्वेश्चन पूछता नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आर मतलब रेडियस और एच मतलब हाइट। कोन भी पूछ लेता है तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बस याद रखिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे भी वही आर का मतलब रेडियस ऑफ कोन और एच का मतलब हाइट ऑफ कोन। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जान लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें बस एरिया का फॉर्मूला याद रख लीजिए। इसका वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इतने फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए।
यही फॉर्मूले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक कर्व है, उस कर्व में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमें बताना है उस कर्व पे पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है। तो देखिए गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है? 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमें क्या दिया है? देखिए y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो जहां पे भी ये वर्ड आएगा चेंजिंग, तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाय dt 8 टाइम्स, इसका मतलब हुआ 8 इंटू एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे x का क्या आएगा? dx बाय dt। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा? 6 dy बाय dt इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। तो देखिए 6 dy बाय dt, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x होगी, क्योंकि हम t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए x की डेरिवेटिव बनेगी dx बाय dt प्लस 2 की डेरिवेटिव हो गई 0। अब देखिए dy बाय dt की वैल्यू क्या है? 8 dx बाय dt, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा? 6 इंटू 8 dx बाय dt इक्वल्स टू 2x इंटू dx बाय dt। तो यहाँ से देखिए dx बाय dt कैंसिल हो जाएगा, 2 से किसी एक को कैंसिल कर देते हैं, 3 को कर देते 6 को कर देते हैं, तो होगा 3 इंटू 8, इधर बचेगा x, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 8 3 जा 24। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो कर्व पे ये जो वैल्यू है इस कर्व पे रख देते हैं, तो क्या होगा? 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 6y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 2, 6y, देखिए 24 का स्क्वायर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 बचा 1, 4 दूनी 8, 16 और 1 17 बचा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 प्लस 2, तो 6y कितना होगा? 578। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 578 बाय 6, हाफ हाफ कर दीजिए, तो y हो जाएगा, इसका हाफ कितना होगा? 500 का 250, 70 का 35, 285 और ये 4, 289 बाय 3, ये 3 से डिवाइड होगा क्या? 2 और 8 10 19 नहीं होगा, तो ये हो गई y की वैल्यू। तो पॉइंट्स ऑन कर्व इज x दिया है 24 और y आया है 289 बाय 3। तो फ्रेंड्स बुक के पीछे जो आंसर दिया है वो गलत है, ये आंसर सही है, या फिर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? तो क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए एक सोप बबल है वो एक्सपांड हो रहा है, इस प्रकार से एक्सपांड हो रहा है कि उसकी जो रेडियस है हर सेकेंड में 0.02 सेंटीमीटर बढ़ते जा रही है। तो देखिए उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए कोई बलून है
उसकी रेडियस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो हमें बताना है कि उसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है जब रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट आर का मतलब रेडियस ऑफ सोप बबल और वी का मतलब एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल। अब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखिए रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02। तो रेडियस इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या चेंजिंग दिया तो हमेशा याद रखना डिवाइड में dt लिखना। ये कितना दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड और बोला है रेडियस इज 5, तो सिर्फ रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें रेडियस का चेंज दे रखा है और सरफेस एरिया का चेंज पूछा है। तो सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप बबल इज। अब देखिए स्पेरिकल है, स्पीयर का है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है S इक्वल्स टू 4πr²। अब देखिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या बनेगा ds/dt इक्वल्स टू 4π कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ r², ds/dt 4π कांस्टेंट है, r² की डेरिवेटिव 2r होगी और r की डेरिवेटिव बनेगी dr/dt। अब देखिए 4 2 8 पाई, r की वैल्यू गिवन है 5 और dr/dt की वैल्यू गिवन है 0.02। तो देखिए आंसर क्या होगा, सबसे पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना होगा 8 × 5 40, 40 दूनी 80। ठीक है, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो पॉइंट के बाद दो संख्या हो जाएगी। तो ये आंसर हो गया 0.80, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8 और ये पाए। देखिए ये है सरफेस एरिया, एरिया को हम गिनते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, डिवाइड में टाइम है तो इसका यूनिट सेकेंड। तो ये रहा आंसर। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एट वॉट रेट वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक स्पेरिकल बलून है, उसका जो सरफेस एरिया है वह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो बोला है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वह बताइए जब रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए यहाँ पे रेडियस, वॉल्यूम और सरफेस एरिया यूज हुआ है, तो हम इनको सिंबल दे देते हैं। लेट R, S एंड V आर दी, R मतलब रेडियस, S मतलब सरफेस एरिया एंड V मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून। हमने मान लिया कि R मतलब रेडियस है, S मतलब सरफेस एरिया है और V मतलब है वॉल्यूम। तो देखिए जो जो दिया है हम सबको लिख लेते हैं। क्या बोला है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया है मतलब ds/dt दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर बोला है एट व्हाट रेट वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, क्वेश्चन मार्क। रेडियस ऑफ बलून इज 6,
रेडियस बोला है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों यूज हुआ है, तो हम दोनों फॉर्मूले लगाते हैं। तो वी नो सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून इज, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या होगा ds बाय डी टी, 4 पाई कॉन्स्टेंट और डेरिवेटिव लगेगी आर स्क्वायर को, ds बाय डी टी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर की डेरिवेटिव 2r के साथ dr बाय डी टी, और ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून इज, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या होगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू 4/3 और पाई कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे और इसको डेरिवेटिव लगाएंगे। तो ये क्या होगा देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब की डेरिवेटिव 3r स्क्वायर के साथ dr बाई डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, dv बाई डी टी क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2। अब देखिए हमें निकालना है dv बाई डी टी, ये निकालना है, और ds बाई डी टी दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन जो निकालना है उससे जो दिया है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या होगा इक्वेशन 2 है dv बाय dt, और ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और ये है फर्स्ट इक्वेशन है ds बाय डी टी, ये रहा, ये किसके बराबर है इक्वल टू, इधर लिख देंगे डिवाइड में, ये हो जाएगा 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब प्रॉपरली देखिएगा कौन कैंसिल होता है, किसकी वैल्यू दी हुई है, थोड़ा इधर आ जाइए। dv बाई डी टी निकालना है, ds बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 2 इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसल, 4 से 8 कैंसल, तो डिवाइड में रहा 2, पाई से पाई कैंसल, r से r कैंसल, ऊपर रहा एक r, और dr बाई डी टी से dr बाई डी टी कैंसिल, तो क्या बचा r बाई 2। तो देखिए इसके डिवाइड में भी 2 है, इसके डिवाइड में भी 2 है, तो dv बाई डी टी कितना हो गया r, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू दी है 6। तो 6, अब वॉल्यूम निकाल रहे तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ each side of equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length 3 centimeter। क्वेश्चन कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके जो साइड हैं वह √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें बताना है कि उस ट्रायंगल का जो एरिया है वह किस रेट से इंक्रीज होगा यदि उस ट्रायंगल की साइड 3 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे एरिया और साइड वर्ड यूज हुए हैं, तो हम उन्हें मान लेते हैं। लेट स्मॉल ए का मतलब, स्मॉल ए मतलब साइड मान लेते हैं, और कैपिटल ए मतलब एरिया। लेट स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर द साइड एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। अब देखिए गिवन क्या है, साइड इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2, मतलब साइड यानी स्मॉल ए, तो डी ए बाई डी टी क्या दिया है
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बोला है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, मतलब dA/dt निकालना है। और बोला है साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो साइड दिया है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया हमें निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। वी नो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, क्या एरिया होता है मैंने बताया था, A इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो देखिए ये बन जाएगा dA/dt इक्वल्स टू √3/4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी a स्क्वायर को √3/4 इंटू ए स्क्वायर की डेरिवेटिव 2a तो होगी, साथ में a की डेरिवेटिव dA/dt। अब देखिए √3, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 2 इंटू a की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 3 है, और dA/dt की भी वैल्यू गिवन है √2। तो देखिए रूट और रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो गया √6 और ये अपॉन में 2, तो ये हो गया dA/dt। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप लास्ट में आंसर भी लिख सकते हो ऐसे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे नीचे आप वर्ड में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक स्फीयर का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें निकालना है उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है जब रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए यहाँ पे रेडियस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया है, तो इन्हें हम सिंबल दे देते हैं। लेट R, S एंड V आर द रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या बोला है, वॉल्यूम इंक्रीजेस 20, यानी dV/dt हो गया आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर बोला है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब निकालना है ds/dt, और बोला है रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, r दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, क्या होता है, v = 4/3 पाई r³। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा dV/dt = 4/3 पाई कांस्टेंट है, और r³ को डेरिवेटिव लगेगी, तो dV/dt = 4/3 पाई, r³ की वैल्यू, r³ की डेरिवेटिव होगी 3r² dr/dt। अच्छा, dV/dt की वैल्यू तो गिवन है ना, तो ये लिख लेते हैं 20। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा 4πr² dr/dt। 20 = 4 पाई, r की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 25 dr/dt। तो देखिए dr/dt क्या बनेगा, 20 के डिवाइड में जाएगा 4 पाई इंटू 25, तो dr/dt क्या होगा, देखिए कैंसिल कैसे होगा, देखो ये 4 से कैंसिल होगा 5 बार, और ये
5 बार कैंसिल होगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 5 पाई। रेडियस है इसलिए यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया डी आर बाई डी टी। बट हमें डी एस बाई डी टी निकालना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, क्या होता है सरफेस एरिया? S इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा? डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 पाई कॉन्स्टेंट है और आर स्क्वायर को डेरिवेटिव लग जाएगी, तो ये कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2r और r की डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 4 पाई 2, r की वैल्यू कितनी है? 5, तो इंटू इंटू है, इंटू 5, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है? 1/5। तो देखिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए, पाई से पाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो इधर क्या बचा? 4 2 ज़ा 8 डी एस बाई डी टी। तो सरफेस एरिया है इसलिए यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के लिए सेकेंड। तो ये रहा आंसर। आप नीचे आंसर लिख सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूब की एज 0.6 सेंटीमीटर के पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो वॉल्यूम है वह किस रेट से डिक्रीज होगा यदि एज 2 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं एज और वॉल्यूम दिया है, तो ए को मान लेते हैं एज ऑफ क्यूब, और वी को मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट ए कॉमा वी आर एज एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में। तो देखिए, गिवन क्या है? एज इज डिक्रीजिंग। हाँ, जब भी ये जो डिक्रीजिंग वर्ड यूज होगा तो माइनस साइन लगाना है। तो डी ए बाई डी टी कितना दिया है हमको? -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बोला है वॉल्यूम किस रेट से डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम का निकालना है। और बोला है एज ऑफ क्यूब 2 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? v इज इक्वल्स टू ए क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा? dv बाय dt इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ए क्यूब। तो dv बाय dt क्या होगा? ए क्यूब की डेरिवेटिव होगी 3a स्क्वायर और a की da बाय dt। तो dv बाय dt वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, a की वैल्यू है 2 और da बाय dt की वैल्यू -6। 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 और da बाय dt की वैल्यू है -6। तो dv बाय dt, सॉरी 6 नहीं है, 0.6 सही है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, निगेटिव साइन पहले, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए, ये जो निगेटिव साइन है इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि वॉल्यूम किस रेट से डिक्रीज होगा। तो आंसर लिखते वक्त ये माइनस साइन को हटा देना, तो फाइनल आंसर ऐसे लिखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7.2। अब वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का सेकेंड।
तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन ऑफ हाइट 2 meters walks at a uniform speed of 6 km/h away from a lamp post of 6 meters high. Find the rate at which the length of shadow is increasing. क्वेश्चन बोला है, देखिए एक पर्सन है जिसकी हाइट 2 मीटर है, वह यूनिफॉर्म स्पीड 6 km/h की यूनिफॉर्म स्पीड से एक लैम्प पोस्ट से दूर चल रहा है। लैम्प पोस्ट की हाइट दी है 6 मीटर, तो हमें बताना है कि उस पर्सन की जो शैडो है उसकी लेंथ किस रेट से इंक्रीज होगी। तो देखिए इसको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट दी है 6 मीटर, और ये मान लीजिए रोड है, और इस रोड पे एक पर्सन खड़ा है जिसकी हाइट है 2 मीटर। ठीक है, और ये लैम्प पोस्ट से दूर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है वो। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिगर को ट्रायंगल के माध्यम से, और ट्रायंगल का कुछ भी नाम रख देते हैं। चलो रख देते हैं ए बी सी डी ई, कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई ये नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ए बी है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट जो दिया है हमको 6 मीटर है। सी डी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ मैन को जो दिया है 2 मीटर। ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड मैन, तो हम इसको मान लेते हैं x। ए सी को हमने मान लिया x। और सीई क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए अगर पर्सन यहाँ पे मैन यहाँ पे खड़ा है और इधर लैम्प पोस्ट है, तो उसकी जो शैडो है ये इधर गिरेगी। तो सीई क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सी को हम मान लेते हैं y, तो c इक्वल्स टू y है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, शैडो ऑफ मैन। अब देखिए ये सारी चीजें हमें दी। हाँ, और एक चीज देखिए, स्पीड दिया हुआ है हमको, स्पीड ऑफ मैन 6 km/h। देखिए यहाँ पे मैन खड़ा है और वह लैम्प पोस्ट से हर घंटे में 6 किलोमीटर आगे चल रहा है, मतलब x की वैल्यू चेंज होते जा रही है। तो dx/dt जो होगा है 6 km/h, यानी x की वैल्यू चेंज हो रही है 6 km/h। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी एक हमें इक्वेशन बनाना होगा, जैसे हम फॉर्मूला यूज करते थे ना पिछले इसमें, तो यहाँ फॉर्मूला तो है नहीं, यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल है देखिए ए बी ई, और एक छोटा ट्रायंगल है सी डी ई। तो देखिए हम लिख सकते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है ए बी, अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है सी डी, इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, ये है बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, तो ए ई, और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है सी ई। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं। ए बी दिया हुआ है ऑलरेडी हमें 6, सी डी भी दिया हुआ है हमें 2, ए ई एक्स प्लस वाई, और सी ई हमें दिया है सी से ई तक की वैल्यू है वाई। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो 3, और ये y इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बन जाएगा सीधा सीधा 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब ये y को हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3y में से अगर एक y माइनस हो गया तो इधर क्या बचा 2y इक्वल्स टू एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा 2dy/dt इक्वल्स टू dx/dt। 2dy/dt, dx/dt कितना है, ये दिया है 6 km/h, 6
तो डी वाई बाई डी टी कितना होगा, 2 6 को कैंसिल करेगा 3 टाइम्स 3, ठीक है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई 3। यूनिट अगर हम देखें तो किलोमीटर पर आर ही होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए एक यूनिट किलोमीटर में है और एक यूनिट है मीटर में। हमने चेंज क्यों नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे जो था ये मीटर था, ये मीटर था, ये रेशियो में था, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं बचेगा, इसीलिए हमने मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम, शैडो ऑफ लेंथ ऑफ shadow of man is increasing at the rate of 3 km/h. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, a man of height 1.5 meters walks towards a lamp post of height 4.5 meters at the rate of 3/4 meter per second. Find the rate at which first his shadow is shortening, second tip of the shadow is moving. तो देखिए एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट दी है 4.5 मीटर और एक मैन है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। मैन जो है वो लैम्प पोस्ट के तरफ चल रहा है 3/4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो उसकी जो शेडो है उसकी लेंथ कम होते जाएगी, शॉर्ट होते जाएगी उसकी शेडो। तो हमें बताना है किस स्पीड से उसकी शेडो शॉर्ट होगी और उसका शेडो का ये जो टिप है वह किस रेट से मूव होगा, क्योंकि जब मैन इधर चलेगा तो ये टिप भी चलते जाएगा, तो किस रेट से मूव होगा वो हमें बताना है। तो इसको नाम दे देते हैं ABCDE। AB का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए AB 4.5 मीटर है और AB मतलब है हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। CD 1.5 मीटर है, उसका मतलब है हाइट ऑफ मैन, इसको x मान लेते हैं, इसको y। AC इज इक्वल्स टू x और CE क्या है, लेंथ ऑफ शैडो, इसको हम मान लेते हैं y। अब देखिए हमें एक इक्वेशन, हाँ जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 3/4 मीटर की स्पीड से चल रहा है, देखिए मैन यहाँ पे है और लैम्प पोस्ट की तरफ चल रहा है, तो x वाली वैल्यू चेंज होगी, तो हमें dx/dt की वैल्यू दी है 3/4। अब देखिए ये लैम्प पोस्ट के तरफ चल रहा है तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए निगेटिव साइन लगेगा। तो देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं यहाँ पे। बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE एंड CDE, तो क्या होता है, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट डिवाइड में छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल की बेस डिवाइड में छोटे वाले ट्रायंगल की बेस। AB दिया है 4.5, CD दिया है 1.5, AE है x प्लस वाई और CE है y। ये कैंसल होगा, 15 × 45, इधर 3, ये y इधर आ जाएगा 3y, x प्लस वाई, y इधर लाएंगे तो बन जाएगा 2y इक्वल्स टू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा 2dy/dt इक्वल्स टू dx/dt। तो dx/dt दिया है -3/4, तो 2dy/dt इज इक्वल्स टू -3/4, तो dy/dt कितना हो जाएगा, -2 इधर डिवाइड में आएगा तो बन जाएगा 8। अब माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि जो उसकी शेडो है वो शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द लेंथ
of shadow is shortening at the rate of 3/8 meter per second. अब देखिए सेकंड हमें बताना है टिप ऑफ शैडो किस रेट से मूव हो रहा। तो देखिए ये शैडो है और ये इसका टिप है। जब पर्सन इधर चलेगा और ये शैडो छोटी होते जाएगी तो ये टिप भी मूव होगा। तो किस रेट से मूव होगा? तो देखिए ये टिप ये दोनों में चेंज के वजह से मूव होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। अब देखिए x और y दोनों के चेंज होने के वजह से ही ये टिप चेंज हो रहा है, इसलिए हमने लगाया डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। तो ये क्या होगा? dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। dx बाई डी टी है 3/4 प्लस डी वाई बाई डी टी आया 3/8। निगेटिव साइन से भी कोई लेना देना नहीं। अब देखो इसको 8 बना देते हैं तो ये होगा 6/8 प्लस 3/8, तो ये हो गया 9/8। यहाँ लिख सकते हैं हम टिप ऑफ शैडो इज मूविंग एट द रेट ऑफ 9/8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. If the bottom of ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम बनाते बनाते समझाता हूँ। देखिए ये एक फर्श है और ये वॉल है और इस वॉल पे एक लैडर को रखा गया है। इसका नाम रख देते हैं ABC। यहाँ पे BC एक फर्श है, AB वॉल है और AC लैडर है। ओके, तो लैडर की लेंथ हमें दी है 10 मीटर। देखिए और बोला है बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो बॉटम है लैडर का, इसको इस वॉल से अवे हम खींच रहे हैं। देखिए इस प्रकार से है ये। इसको अगर मैं इधर खींचूंगा तो ये जो उसका टॉप है ये क्या होते जाएगा? डाउन होते जाएगा। तो हमें बताना है लैडर के बॉटम को अगर हम वॉल से अवे करेंगे तो बॉटम जो टॉप है वह किस रेट से स्लाइड होगा। तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो देखिए यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल को। और AC इज इक्वल्स टू 10 मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैडर को। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोला है बॉटम को 1.2 मीटर पर सेकेंड से हम वॉल से दूर कर रहे हैं। तो हमें dx बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकेंड। और बोला है कि उसका टॉप किस रेट से डाउन होगा। तो हमें निकालना है y में चेंज कितना होगा? dy बाई डी टी। और साथ में दिया है व्हेन बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो बॉटम है इस वॉल से 6 मीटर दूर रहना चाहिए, मतलब हमें x की वैल्यू दी है 6 मीटर। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन होना हमारे पास। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होगा 100। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 100। तो ये होगा 2x dx dt प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 100 की डेरिवेटिव 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0।
तो देखिए अभी x और y की वैल्यू चाहिए, तो अभी मैं इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 दे के रख देता हूँ। अब y की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू तो दी है 6, तो इस इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, देखिए x की वैल्यू हम रखते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो y का स्क्वायर क्या होगा 100, ये इधर चला जाएगा, 6 का स्क्वायर होगा -36, तो y स्क्वायर कितना हुआ 100 में से 36 गया 64, तो y की वैल्यू कितनी होगी 8। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 x हमें दिया है ऑलरेडी 6, dx बाई dt भी दिया है 1.2, प्लस y भी निकाले हमने 8, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना 12 7.2, और इसको इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा -8 dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 72 समझिए थोड़ा देर के लिए, 72 डिवाइड बाई 8, तो ये 8 9 72, 9 बार कैंसिल होगा, पर पॉइंट है इसलिए आंसर 0.9 माइनस। अब माइनस इसलिए आया क्योंकि इसका जो टॉप है नीचे जा रहा है, डाउन में स्लाइड हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। तो अब फाइनल आंसर में लिख लेना कि टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल एट द रेट ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड। इतना आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन whose semi vertical angle is 30 degree so that its depth measured along the axis increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of water increasing when depth is 2 centimeter. देखिए एक इन्वर्टेड हॉलो कोन है, ये कोन है, इसको इन्वर्ट उल्टा करके रखा गया है, ये पूरा खाली है, ठीक है, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब होता है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोन, तो एक्सिस के साथ इसका बना एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये दिया है 30 डिग्री। तो बोला है डेप्थ जो है इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेप्थ, तो देखिए जिसमें इसमें वाटर हम डालेंगे तो वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा, तो जो डेप्थ है वो इंक्रीज होते जाएगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर किस रेट से इंक्रीज होगा। तो देखिए इस प्रकार से होता है कोन, तो हम मान लेते हैं ये हाइट h मतलब डेप्थ और ये रेडियस है। अब यहाँ पे मान लेते हैं लेट r रेडियस ऑफ कोन और h मतलब डेप्थ ऑफ कोन। इसके बाद देखिए हमें v मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, जो गिवन है वो लिख लेते। गिवन क्या है, डेप्थ इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेप्थ को हमने h माना है, तो ये हो गया dh बाई डी टी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डेप्थ दिया है 2 सेंटीमीटर, मैंने h की वैल्यू ही दी है फिर से 2 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है वो निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, वॉल्यूम जो है आर और एच दोनों के बदलने से बदलेगा। देखिए जैसे जैसे हम यहाँ वाटर डालेंगे तो डेप्थ तो बढ़ेगी, साथ में देखिए रेडियस भी चेंज होते जा रही है। यहाँ नो रेडियस है, फिर धीरे धीरे रेडियस भी बदलते जा रही है, यहाँ पे रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आर भी चेंज होते जाएगा और एच भी चेंज होते जाएगा। तो रेडियस के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं रेडियस को हटा देते हैं, रेडियस को एच के टर्म में लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इस फिगर में आ जाइए, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी
देखिए यहाँ पे आर और एच में रिलेशन बताना है, तो ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो tan का रूल लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो tan 30 होता है 1/√3, बी सी को हमने माना है r और ए बी हो गया h। तो यहाँ पे r को h के टर्म में लिखना है, तो r की वैल्यू क्या होगी, h यहाँ आएगा, तो r हो जाएगा h/√3। अब वॉल्यूम के बारे में बोला है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r²h। r को चेंज कर देते हैं, तो ये क्या होगा, r की वैल्यू हमने निकाला है h/√3, इसका स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई h का स्क्वायर h²√3 का स्क्वायर 3 इंटू h, तो ये क्या हो गया 1/3 3 9 पाई h³, ये हो गया वॉल्यूम। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा dv/dt इक्वल्स टू 1/9 पाई कांस्टेंट, डेरिवेटिव लगेगी h³ को, तो ये होगा dv/dt इक्वल्स टू 1/9 पाई h³ की डेरिवेटिव 3h² इंटू dh/dt। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, dv/dt क्या होगा 1/9 पाई इंटू 3 इंटू h², h कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और dh/dt कितना दिया है 1, तो ये क्या होगा, देखिए इसने इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो ऊपर बचा 4 पाई और नीचे बचा 3, dv/dt होगा 4/3, वॉल्यूम है इसलिए cm³ पर सेकेंड। आप लास्ट में आंसर भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 π/3 cm³ पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अप्रॉक्सीमेशन।